हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको हम डिस्कस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसमें आज की टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फोटॉन एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको ये डिस्कस कर दें कि बच्चों देखिए, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने, खास तौर पे अगर हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया था बाय एक्सपेरिमेंट कि जब किसी मेटल सरफेस पर एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट पास होती है, इंसिडेंट होती है, तो उससे होता क्या है, एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उससे इमिट होता है। दिस फेनामेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस जो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे और डिटेल वीडियो जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसके लिए लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको डिटेल्स में आपको डिस्कस करेंगे। तो आज आपकी जो फोकस होगी वो आपको इन सारे टॉपिक पर होगा। तो ध्यान देना है, सबसे पहले तो स्टडी फिजिक्स बाय DN त्रिपाठी ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फिजिक्स को बहुत ही इजी वे में हम समझ सकते हैं, और समझने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सिंपल तरीके से अगर समझें तो सपोज दैट कि ये मेटल है, मेटल सरफेस है। आपको पता है कि जो हमारा मेटल होता है उसे चार्ज फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेटल सरफेस है, जब एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर पड़ती है, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो होगा क्या कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन डिफिनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यह आपका है डिफिनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जब इस पर इंसिडेंट होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको समझना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, जब डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होता है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अलग अलग टॉपिक की। तो ध्यान देना है कि जब इस पर एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। जाहिर सी बात है जो आपकी लाइट इस पर पड़ती है इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं। फोटॉन, इसको हम फोटॉन एनर्जी, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। फोटॉन एनर्जी क्या होती है? जो लाइट आपकी इंसिडेंट होती है इसकी जो एनर्जी होती है इसको हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं। और इस E की वैल्यू क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। अब बात करेंगे कि आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि जब डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, जिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट इंसिडेंट होती है इसकी जो एनर्जी होती है इसको हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं। अब बात करेंगे कि हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन इसको हम W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी required to emit photo electron from metal surface is known as वर्क फंक्शन। इसको W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन डिनोटेड बाई W। फोटॉन एनर्जी डिनोटेड बाई E। तो ध्यान देना है कि हमारा जो न्यू नॉट है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जरूरत होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए। अब बात करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अगला हेडिंग होगा आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो इसको समझना होगा। तो आपकी हेडिंग होगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ध्यान दीजिए, बड़ा ही इजी वे में इसको आप समझ सकते हैं। देखिए मेटल सरफेस है, यह आपका मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस जब इस पर एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट आपकी यहां पड़ेगी, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
तो इससे होगा क्या, जो लाइट पड़ेगी उसकी एनर्जी, जिसको आपने फोटॉन एनर्जी कहा है, E = h न्यू। आइंस्टाइन ने बताया कि जब ये एनर्जी की लाइट इस पर पड़ेगी तो ये एनर्जी दो रूप में इसका यूज होता है। पहला यूज क्या होगा, फर्स्ट यूज क्या होगा कि एज वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज W, एंड रिमेनिंग एनर्जी आर यूज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज EK। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर हमें प्रूव करना है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने बताया कि जो हमारी डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस पे पड़ती है तो दिस एनर्जी इज नोन एज फोटॉन एनर्जी, एंड दिस इज यूज एज ए टू वे, वन इज एज ए वर्क फंक्शन एंड अदर एज प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, दैट इज EK। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E = W + EK। ध्यान देना है यहां पे E क्या है, फोटॉन एनर्जी, और W क्या है, W आपका वर्क फंक्शन, और E क्या है, EK आपका ये काइनेटिक एनर्जी जो आपको इमिट कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पूरी इक्वेशन को समझने के लिए बस इतने की जरूरत है कि जो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन डिफिनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, then this energy is known as photon energy, and this photon energy is used as a work function as well as provide kinetic energy of photoelectron। तो देखिए E की वैल्यू क्या होती है, h न्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ½ mv²। मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, तो यहां वेलोसिटी क्या होगा, v मैक्सिमम²। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, h न्यू, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, h न्यू नॉट = ½ mv max²। h कॉमन हो जाएगा तो न्यू माइनस न्यू नॉट = ½ mv max²। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ध्यान देना है वेयर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यह आपका है। तो ध्यान देना है कि अगर इक्वेशन आता है तो बड़ी इजी वे में हम कह सकते हैं कि जब मेटल सरफेस पे एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है जिसको हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होता है, h न्यू। इट इज यूज एज वर्क फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम एनर्जी required to emit the photoelectron from the metal surface and also provide the remaining energy as a kinetic energy। तो वैल्यू हमारा हुआ जो फोटॉन एनर्जी है, आइंस्टाइन ने बताया कि वो एनर्जी जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, h न्यू नॉट होता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो h न्यू है = h न्यू नॉट + ½ mv²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आज की वीडियो में हमने जो आपको बात किया वो कौन कौन से टॉपिक की बात किया है,
ध्यान देना है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जिसको दिस फेनोमेना इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा आपको बताया कि हमारा फोटॉन एनर्जी क्या होता है। फोटॉन एनर्जी क्या होता है कि जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम फोटॉन एनर्जी कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तीसरी बात हमने डिस्कस किया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, डिनोटेड बाय W। एंड न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू नॉट। और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में आइंस्टाइन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बड़े सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो लाइट की एनर्जी है जो इंसिडेंट होती है उसकी एनर्जी ई, ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होता है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन आता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। तो आज की वीडियो में ये आपका बेसिक कंसेप्ट था और अगले वीडियो में हम डिटेल्स में विद द हेल्प ऑफ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक पोटेंशियल की बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा इस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर होता है। लेकिन आज की वीडियो में बड़ा सिंपल वे में आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और साथ ही साथ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करिए। ओके।